जगह भवानीपुर, मिर्जापुर। तारीख 9 मार्च 2001। समय दोपहर 12 बजे। होलिका दहन का दिन था। पूरा गांव पकवान की खुशबू से महक रहा था। तभी नक्सली ने गांव में धावा बोल दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी गांव को चारों तरफ से घेर लिया। फिर क्या था, पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। घंटों दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। आखिरी में 16 नक्सली मारे गए। इस घटना से मिर्जापुर के साथ पूरा प्रदेश थर्रा उठा था। यह विपक्षी सरकारों के समय का मिर्जापुर था। इस समय मिर्जापुर के कई गांव नक्सलियों के घर बन चुके थे। राजगढ़ ब्लॉक के खोराडीह गांव में तो नक्सलियों ने पीएसी कैंप पर हमला कर जवानों की राइफलें तक लूट ले गए थे। नक्सलियों के खौफ के कारण लोग रात होते ही घरों में दुबक जाते थे। बदहाली और बेरोजगारी के कारण युवा पलायन को मजबूर थे। विकास तो जैसे जिले से मुंह फेरे बैठा था। लेकिन भाजपा की सरकार आते ही यहाँ विकास की ऐसी हवा चली कि जो खोराडीह गांव कभी नक्सलियों का घर था, वह अब मॉडल विलेज बन गया है। विकास की लहर ने भवानीपुर गांव की भी सूरत और सीरत बदल दी है। यह सिर्फ दो गांव की तस्वीर नहीं है, बल्कि पूरे जिले की है। भाजपा सरकार मिर्जापुर में विकास के साथ विरासत का भी उत्थान कर रही है। शौर्य, साहस और संपन्नता की पहचान रखने वाला विंध्य क्षेत्र अब पर्यटन और उद्योग का हब बन रहा है। मां विंध्यवासिनी धाम के विकास के लिए भाजपा सरकार 331 करोड़ रुपए से भव्य विंध्य कॉरिडोर का निर्माण करा रही है। अब यह अंतिम चरण में पहुंच गया है। धाम के विकास के साथ पूरे शहर का विकास हो रहा है। सकरी गलियां चौड़ी हो गई हैं। गंगा जी के घाट स्वच्छ और सुंदर हो गए हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी लाखों में पहुँच गई है। इस जिले में अब हाइड्रोजन फ्यूल, फूड प्रोसेसिंग, राइस मिल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, स्टील प्लांट और मिल्क प्रोसेसिंग जैसे कई उद्योगों की छोटी बड़ी इकाई लग चुकी है। यूपी सरकार के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जिले को अब तक 29,000 करोड़ रुपए का निवेश मिल चुका है। 247 कंपनियों ने MOU साइन कर धरातल पर काम शुरू भी कर दिया है। भाजपा सरकार आने के बाद से अब यहाँ ना तो नक्सलियों का नामो निशान बचा है और न ही युवा पलायन को मजबूर है। अब यहाँ सिर्फ विकास की बहार है। इसलिए आप भी अपने वोट की ताकत को समझिए और सिर्फ मोदी जी को चुनिए।